हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आज के क्लास में हम अपने सौर मंडल के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले, सौर मंडल के बारे में जानने से पहले हम लोग बहुत सारे बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बातें हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है आवर यूनिवर्स से। ब्रह्मांड मतलब अगर हम लोग पूरा लेते हैं, जितना भी बना हुआ चीज़ है, पूरा ब्रह्मांड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हम लोग को क्या पाया जाता है? तो ध्यान में रखना है, जो हमारे ब्रह्मांड होते हैं उसमें बहुत सारे आकाश गंगाएं होते हैं, यानी बहुत सारे क्या है, गैलेक्सी भरा हुआ है। बहुत सारे, सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड को लेते हैं। ये पूरा समझ लीजिए कि जो हमारे जो स्लाइड दिख रहा है ये पूरा ब्रह्मांड है, और इसमें अनगिनत आकाश गंगाएं होती है, अनगिनत गैलेक्सी होती है। लेकिन सारे गैलेक्सी का नाम डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन अनगिनत गैलेक्सी होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो कुछ आकाश गंगाएं हम लोग याद रख सकते हैं: मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ट्राइएंगुलम गैलेक्सी। तो ये 3 गैलेक्सी का आप नाम याद रख सकते हैं, जिसमें हमारा जो गैलेक्सी है वो कौन है? मिल्की वे है। तो सबसे पहले अगर पूरा बात करते, पूरा ये यूनिवर्स का बात करें, और इस यूनिवर्स में बहुत सारे आकाश गंगाएं होती है, और इस आकाश गंगाएं में हम लोग का जो आकाश गंगाएं है वो मिल्की वे में हम लोग आते हैं। और इस आकाश, अलग अलग आकाश गंगाएं में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है? तो एक आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं। एक आकाश गंगा के अंदर क्या होता है? बहुत सारे तारे होते हैं, धूल होते हैं, गैस होते हैं, तारकीय अवशेष होते हैं, डार्क मैटर होते हैं। तो ये सब एक आकाश गंगा के अंदर पाया जाता है। ये हर एक आकाश गंगा के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसी आकाश गंगा के अंदर हम लोग का अपना सोलर सिस्टम आता है। तो सबसे पहले क्या आता है? तो पूरा एक यूनिवर्स में बहुत सारे आकाश गंगाएं होती है, आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से कुछ आकाश गंगाएं का नाम आप यह ध्यान में रख सकते हैं। मिल्की वे के बगल में एंड्रोमेडा पाया जाता है, और इसके बगल में ट्राइएंगुलम गैलेक्सी देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं सबसे पहले आकाश गंगा के बारे में, तो देखो आकाश गंगा में अभी हम बताए कि आकाश गंगा से हम लोग का अपना आकाश गंगा क्या है? मिल्की वे है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं? तो अभी हम चर्चा किए कि इसमें सबसे पहले तारे पाए जाते हैं, और ये तारों की संख्या अनगिनत होते हैं। आकाश गंगाओं में अरबों तारे होते हैं, जिसमें कुछ सूर्य और एकल तारे होते हैं। सूर्य भी एक क्या है? सभी को पता होगा कि एक तारा ही है। जब कुछ दोहरे तारे या तारा समूहों का एक मौजूद होते हैं, तो बहुत सारे अनगिनत तारे देखने को मिलते हैं। उसी आकाश गंगा में बहुत सारे धूल और गैस देखने को मिलते हैं। और तारकीय अवशेष, जब तारे मर जाते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तारकीय अवशेष कहते हैं। जैसे सफ़ेद बौने, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल आकाश गंगा में मौजूद होते हैं। तब आकाश गंगा में ब्लैक होल भी देखने को मिल जाता है। कुछ डार्क मैटर भी देखने को मिलता है। डार्क मैटर ऐसा पदार्थ होता है जो गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित होता है, लेकिन प्रकाश का उत्सर्जित या अवशोषित ये नहीं करता है डार्क मैटर। सुपर मैट्रिक्स ब्लैक होल को भी देखने को मिलता है। अधिकांश बड़ी आकाश गंगाओं के केंद्र में एक सुपर मैक्सिक ब्लैक होल भी देखने को मिलता है, जो सूर्य के द्रव्यमान का अरबों गुना क्या होता है? बड़ा होता है। तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उससे ये अरबों गुना क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्लैक होल हर एक आकाश गंगाओं के बीच में पाया जाता है। जो ब्लैक होल होता है, सब वेट कर लें, यहाँ पर ब्लैक होल बोला जा रहा है कि इसी आकाश गंगाओं के जो बीच में होता है वहीं पर पाया जाता है, और ये सूर्य से अरबों गुना बड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक आकाश गंगा के अंदर देख सकते हैं बहुत सारा तारा दिखाई देता है। ये छोटा छोटा तारा है, ये हम लोग का अपना मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें बहुत सारे तारा का समूह देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा तारा हम लोग को देखने को मिलता है वो सूर्य होता है, इसलिए सूर्य हम लोग का अपना सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है। तो बात क्लियर हो गया है कि हम लोग यूनिवर्स का बात करते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी देखने को मिलता है, और उस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब गैलेक्सी के बाद बात करते हैं तो हम लोग गैलेक्सी में अपना सोलर सिस्टम का बात करते हैं। तो गैलेक्सी हम लोग का कौन सा गैलेक्सी है, कौन सा मिल्की वे है, सॉरी तो कौन सा हम लोग गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग जो निवेश करते हैं रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, अनगिनत सोलर सिस्टम। यहाँ पर बताया गया है कि एक नासा के अनुमान के अनुसार बताया गया है कि हम लोग का जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें कितना सोलर सिस्टम है, तो 3916 सोलर सिस्टम देखने को मिलता है। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब एक तारा के इर्द गिर्द बहुत सारे ग्रह क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। एक ये मान लें कि एक तारा है, अब इस तारे के इर्द गिर्द बहुत सारे ग्रह घूमते रहते हैं, तो ये अलग अलग सोलर सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये हमारे मिल्की वे का बात करें, ऐसे ही अलग अलग गैलेक्सी में ऐसे ही सोलर सिस्टम देखने को मिलता है। सब एक दूसरे की इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। इस प्रकार से देखने को वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। मिल्की वे में 1000 से 4000 मिलियन तारे देखने को मिलता है। अगर एक मिल्की वे में बात करेंगे, हम लोग का एक मिल्की वे में सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर, तो उसमें 100 से 400 मिलियन तारे देखने को मिलता है हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में। हम लोग जब आसमान पे देखते हैं तो एक गैलेक्सी दिखता है, उसी गैलेक्सी में क्या होते हैं, तो हम लोग बहुत सारे तारे दिखते हैं, लेकिन वो अब सब अपना अलग अलग एक सोलर सिस्टम बना के रखा हुआ है। हम लोग जिस सोलर सिस्टम में आते हैं उसमें देखते हैं कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्रहों के बारे में, आवर सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। अगर हम लोग अपने सोलर सिस्टम का बात करते हैं, चलिए तो अपने सोलर सिस्टम का बात करेंगे, तो हम लोग अपने सोलर सिस्टम में एक सन होते हैं, सबको पता है, जिससे सभी को इसी से ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी सन के पास में, सबसे पास में पहला जो ग्रह होते हैं, पहला जो प्लेनेट होते हैं वो बुध होते हैं, मरकरी होते हैं। दूसरा प्लेनेट इसके बगल में शुक्र होता है, वेनस होता है। उसके बाद अर्थ होता है, उसके बाद मार्स होता है, उसके बाद बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, उसके बाद यूरेनस होता है, उसके बाद नेपच्यून होता है। तो ये 8 ग्रह हम लोग देखने को मिलता है सोलर सिस्टम में। हम लोग अपना सोलर सिस्टम में 8 ग्रह देखने को मिलता है। इसके पहले टोटल सोलर सिस्टम में कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे, लेकिन बाद में प्लूटो को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया ग्रहों के श्रेणी से, इसलिए कि ये ग्रहों का जो कंडीशन होता है उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 4 जो ग्रह है, इसके 4 ग्रह के बाद बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो होते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ये सभी ग्रह सबको पता होना चाहिए कि सूर्य के ये चक्कर लगाते हैं। बीच में एस्ट्रॉयड पाया जाता है जो कि ये भी क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाते रहता है। उसके बाद फिर 4 ग्रह आते हैं और इस 4 ग्रह के बाद कुछ केपलर बेल्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। इस 4 ग्रह के बाद समझ में आया। तो टोटल हम लोग का कितना, 8 ग्रह देखने को मिलता है। और ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, किस ऑर्डर में ये ग्रह देखने को मिलता है। एक दो बातें और ध्यान में यहाँ से रख सकते हैं। जैसे बताया जाता है कि बुध जो होता है, मरकरी जो होता है, सूर्य के सबसे पास वाले ग्रह होते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है सबसे अधिक किस पर देखने को मिलता है, तो वेनस पर देखने को मिलता है। शुक्र पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब ये जो ग्रह होते हैं वो ग्रह अर्थ सन के क्या करते हैं, चारों तरफ रोटेट करते हैं, सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। लेकिन इसमें याद रखना है कि सारे ग्रह जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं सन के, लेकिन 2 ग्रह ऐसा है जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कौन कौन सा, तो शुक्र और यूरेनस। ये जो शुक्र ग्रह है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये जो शुक्र ग्रह है और दूसरा जो है यूरेनस है, दूसरा कौन है, यूरेनस है। ये दोनों के दोनों ग्रह देखने को मिलता है तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं सूर्य के, तो ये इस डायरेक्शन में परिक्रमण करते हैं। बाकी जो 6 ग्रह हमको देखने को मिलता है, बाकी जो ये 6 ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब हम लोग इसको ऊपर से देखते हैं तब ये 6 जो ग्रह होते हैं ये सब के सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो ये बातें ध्यान में आपको रखना है, ये सब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। अब क्लियर है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, अब हर एक ग्रह के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारे सौर मंडल का बात करेंगे। तो
सौर मंडल का बात करेंगे, सौर मंडल में हमारे क्या आते हैं, तो सूर्य आता है और उसके अराउंड जो ग्रह होते हैं वही ग्रह सूर्य के अराउंड क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। हमारे पिंडों में 8 ग्रह है। अभी हमने बात की है कि जो हमारे जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। और ये ध्यान में रखना 172 उपग्रह आते हैं और 52 ग्रह के श्रेणी में यहाँ पे 5 52 ग्रह देखने को मिलता है। अरबों खंडों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें छोटे छोटे पिंड भी क्या करते रहता है, सूर्य के चारों तरफ रोटेट करते रहता है। देखिए जो 4 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, जो पहला 4 ग्रह होते हैं बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिन्हें हम लोग स्थलीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। स्थलीय ग्रह कहने का रीजन क्या है, तो ये मुख्यतः पत्थर और धातु के बने होते हैं। जो ये 4 आंतरिक ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये मुख्यतः पत्थर और धातु के बने होते हैं। लेकिन बाकी और 4 ग्रह का बात करेंगे तो वो गैसीय रूप में बहुत सारे उसमें पदार्थ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अब सूर्य के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य जो है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना, सूर्य एक प्रकार का क्या होते हैं, तारे होते हैं। सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रह घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड होता है, ये सबसे बड़ा होता है। सौर मंडल में हम लोग क्या ले रहे हैं सौर मंडल में हम लोग ग्रह और उपग्रह और क्या ले रहे हैं, तो सूर्य ले रहे हैं। तो सूर्य इसमें जो होता है सबसे बड़ा होता है, जिसका दिया हुआ है, उसका व्यास लगभग दिया हुआ है 13,90,000 किलोमीटर इसका व्यास देखने को मिलता है। और ये पृथ्वी से कितना बड़ा होता है, तो 109 गुना, पृथ्वी जितना है उसमें 109 गुना और कर दो तो उतना बड़ा देखने को मिलता है सूर्य का साइज। ये सबसे ज़्यादा इसमें ऊर्जा पाया जाता है, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा इसमें देखने को मिलता है। और इसके पास जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के वहाँ पे गोले होने के कारण ये इतना बड़ा ऊर्जा का ये स्रोत है। अब धीरे धीरे आते हैं हम लोग ग्रहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो ग्रह होते हैं वो ग्रह होते हैं तारों का क्या करते हैं, सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। सूर्य का परिक्रमण का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर सूर्य है तो ये सूर्य के चारों तरफ रोटेट करते हैं। जब ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे रोटेट करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण। और जब कोई ग्रह, मान लो कि ये ग्रह है और ये अपने एक्सिस पर भी क्या करते रहते हैं, अपने एक्सिस पर भी ये घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी ग्रह अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, तो उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। और जब सूर्य के चारों तरफ लगाने में 1 साल लगता है पृथ्वी को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो अगर बात करेंगे परिक्रमण काल का, तो हर एक ग्रह का परिक्रमण काल यहाँ पे दिया हुआ है। बुध का जो परिक्रमण काल होता है, अगर वर्ष में बात करेंगे तो 0.069 होता है और ये लगभग कितना दिन होता है, तो 88 दिन होते हैं। शुक्र का बात करेंगे तो वर्ष में तो 0.615 वर्ष होते हैं दिन में, मतलब इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में 225 दिन लगते हैं। अब पृथ्वी का तो सभी को पता है कि 365 दिन ये लगता है। मंगल को वर्ष में कितना लगता है, तो ये पृथ्वी से ज़्यादा दिन लगाता है चारों तरफ घूमने में। सबसे ज़्यादा दिन कौन लगाता है, तो वरुण लगाता है, ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा दिन कौन लगाता है, जो अंत में होता है वो सबसे ज़्यादा दिन लगाता है पृथ्वी को चक्कर लगाने में। हम लोग बात करते हैं तो ये कितना वर्ष लगा देता है, तो 164.1 वर्ष लगाता है पूरे एक चक्कर लगाने में। इसको एक चक्कर लगाने में बहुत दिन लग जाते हैं। बात करें घूर्णन काल का, तो बुध अपने अक्ष पे घूमता है। ये किस में दिया हुआ है, तो ये हम लोग को आवर में दिया हुआ है, ये हम लोग को दिन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बुध जो होता है 58.6 दिन लगाता है ये एक घूर्णन करने में। अपने अक्ष पर जब रोटेट करता है तो ये एक घूर्णन करने में 58.6 मतलब बहुत दिन लगा रहा है। और पृथ्वी को सभी को पता है कि 24 घंटा लगाता है। शुक्र भी बहुत दिन लगाता है। बृहस्पति जो है ये सब कम कम दिन लगाता है, बृहस्पति और शनि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये घूर्णन काल दिया हुआ है और ये परिक्रमण काल दिया हुआ है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। आकार के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम लगाते हैं तो आकार में सबसे छोटा जो ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं, पहले तो ये ध्यान में रखना है। और सबसे जो 12 ग्रह होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। तो आकार के हिसाब से ध्यान में रखना है बुध और बृहस्पति। द्रव्यमान के आधार पर बात करेंगे तो द्रव्यमान सबसे कम बुध का होता है
और बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ये सेम आकार के अनुसार ही है। घनत्व का बात करते हैं तो शनि का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, सभी को ये क्रम जरूर ध्यान रख लेना है। तापमान का बात करेंगे तो नेपच्यून का तापमान सबसे कम होता है। नेपच्यून सबसे दूर भी देखने को मिलता है और इसका तापमान भी सबसे कम होता है। और थोड़ा देर पहले ही बताया था शुक्र का तापमान ये सबसे अधिक होता है। शुक्र जो है, अगर ये सन है तो सन के बगल में पहले बुध आता है, तब जाकर शुक्र आता है। लेकिन बुध सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर जो होता है शुक्र से कम होता है। ध्यान में रखना है, ये नहीं समझना है कि ये सबसे नज़दीक है तो इसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो शुक्र का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, सबसे अधिक होता है। बात कर लेते हैं हमारे सौरमंडल में ग्रहों का क्रम। अगर बात करते हैं कौन किसके पास कितना उपग्रह है, उपग्रह बोले या चंद्रमा बोले, तो शनि के पास बात करेंगे तो 146 उपग्रह है। बृहस्पति का बात करेंगे तो 95, यूरेनस का बात करेंगे तो इसके पास 27 चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं, चंद्रमा कहलाते हैं, या उपग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। सभी को पता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले हम लोग का चांद होता है, तो पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है जो कि चांद हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार मंगल का 2 चंद्रमा है, नेपच्यून का 14 है, यूरेनस का 27 है, और बुध और शुक्र का ध्यान रखना है कोई भी चंद्रमा नहीं होता है, इसके पास कोई मून नहीं होता है। किसके पास, तो बुध और शुक्र के पास। बस थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट का विस्तार जानकारी ले लेते हैं। बुध के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले क्या है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऊपर में हम लोग देख भी लिए थे, बुध जो होता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सूर्य के ये सबसे निकटतम होता है और ये सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल देख सकते हैं, ये सबसे फास्ट होता है, जो कि सूर्य को चक्कर लगाने में ये सबसे कम समय लेता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है ये सबसे फास्ट होता है। शुक्र का बात करेंगे तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। तो कौन चमकीला ग्रह होता है, तो ध्यान रखना, शुक्र जो होता है चमकीला ग्रह होता है और ये पृथ्वी के समान होते हैं आकार में और संरचना अत्यधिक ये सबसे गर्म होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पीछे भी बता दिए लेकिन यहाँ पर भी लिखवा दिया गया है। तो ये अत्यंत सबसे गर्म होते हैं और चमकीला ग्रह होते हैं, इस बात को ध्यान में। पृथ्वी का बात करेंगे तो पृथ्वी को हम लोग, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अभी तक यही पता चला है, पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। मंगल ग्रह को लाल रंग के कारण इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका कलर कैसा है, लाल है, इसीलिए इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के बारे में बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। थोड़ा देर पहले भी देखे थे, जो बृहस्पति होता है साइज में सबसे बड़ा ग्रह होता है और ये बना किससे, तो गैसों के विशाल भंडार से ये बना हुआ है। शनि का बात करें, शनि के कई छल्लों वाले ग्रह होते हैं, जो कि बृहस्पति के बाद दूसरे सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो ये बृहस्पति के बाद सबसे दूसरा बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह तो हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि होता है। और शनि ऐसा ग्रह है कि इसके ऊपर बहुत सारे छल्ले देखने को मिलता है। इसका देख सकते हैं चारों तरफ रोटेशन एक छल्ले का देखने को मिलता है। ऊपर हम यहाँ पे एक बार दिखा देंगे, चलिए यहाँ पे दिखाई देते हैं छल्ला का मतलब क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए शनि के ऊपर ये छल्ला दिख रहा है, इसी को छल्ला बोला जा रहा है। तो इसके ऊपर छल्ला छाया हुआ रहता है। अब बात करते हैं शनि का हो गया। यूरेनस का इसको अद्वितीय ग्रह कहते हैं। अद्वितीय ग्रह कहने का रीजन क्या है, तो ये अपने अक्ष पर 98 डिग्री से क्या होता है, झुका हुआ रहता है। जिससे हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि अपने अक्ष पर 37.5 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री से ये क्या होता है, झुका हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से जो यूरेनस होता है वो 98 डिग्री झुका हुआ रहता है। नेपच्यून का बात करेंगे तो ये सबसे बाहरी ग्रह होता है, सबसे बाहर का ग्रह यही होता है। अब देखो स्थलीय ग्रह के बारे में इसके पहले ही बात किए थे कि धातु और चट्टान से बना रहता है बुध, शुक्र, मंगल, और ये 4 जो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाकी जो होता है वो गैसीय ग्रह होता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो होता है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ देखने को मिलता है।
4 यहाँ पर बौने ग्रह का नाम याद रख सकते हैं। बौने ग्रह का 5 वो होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे थे, प्लूटो, सेरेस, मैक, हायुमिया, एरिस। तो ये 5 बौने ग्रह के श्रेणी में आते हैं, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हम लोग चर्चा की है किसके बारे में, तो सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल का शुरुआत कहाँ से होता है, एक यूनिवर्स से होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जो कि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।